हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि ली चुआन्यू को अपने बैग पर बिठाकर ले जा रहा होता है और चुआन्यू बेहोशी में भी केवल युकियान का ही नाम ले रही होती है। थोड़ी देर बाद जब चुआन्यू को होश आता है तो वो ली को देखकर चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम कौन हो। ली कुछ जवाब दे पाता इससे पहले ही चुआन्यू उसके कंधे पर काटकर नीचे उतर जाती है। यहाँ पर ली चुआन्यू को अपना झूठा नाम शी तियांगिंग बताता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि चुआन्यू की माँ यानी कि मिसेस जियांग ने मुझे तुम्हें घर ले आने का काम सौंपा है। इस पर चुआन्यू ली से पूछती है कि मेरी माँ ने आपको कितने पैसे दिए हैं। इस पर ली कुछ भी नहीं बोलता है तो चुआन्यू कहती है कि अगर आप मुझे घर नहीं लेकर जाएंगे तो मैं आपको 500 टेल्स दूंगी। इस पर ली मना कर देता है, जिस पर चुआन्यू अपने पैसों की कीमत बढ़ाती जाती है और ली मना करता जाता है। अंतिम में चुआन्यू उसे 800 टेल्स देने की बात करती है। इस पर भी ली जब कुछ नहीं बोलता तो चुआन्यू वहां से जाने लगती है। अब ली तो ठहरा पैसों का लालची, वो कैसे इसे मना कर सकता है। वो चुआन्यू को जाने से रोकता है और उससे कहता है कि ठीक है, हमारी डील रही, और वैसे भी मैं एक महान तलवारबाज हूँ तो मैं ज़रूरतमंद की मदद ना करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर चुआन्यू कहती है कि आपको शब्दों से खेलना बहुत अच्छे तरीके से आता है। अब ली चुआन्यू से कहता है कि ठीक है, मुझे मेरे 800 टेल्स दे दो। इस पर चुआन्यू कहती है कि अभी नहीं, अभी आपको पहले मुझे एक जगह लेकर जाना होगा, फिर मैं आपको पैसे दूंगी। इस पर ली भी मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम ली और चुआन्यू को किसी घर के बाहर देखते हैं। उस घर के बाहर दो बड़ी बड़ी स्टैचू होती है जिसे ली देखने लगता है और उसे जैसे ही टच करता है चुआन्यू आकर उसे रोक देती है और कहती है कि इन सारी चीज़ों को हाथ मत लगा। इस पर ली बहुत ही बुरा समूह बनाता है। इसके बाद चुआन्यू और ली उस घर के अंदर जाते हैं। यहाँ पर हमें फाइनली युकियान को दिखाया जाता है। युकियान इस ड्रामे का सेकेंड मेन लीड है। यहाँ हमें युकियान का इंट्रोडक्शन देते हुए बताया जाता है कि ये एक प्रतिष्ठित विद्वान है, प्रतिभाशाली इंसान है, पर इसका मुख्य उद्देश्य फेमस होना है। जब युकियान चुआन्यू को देखता है तो उससे पूछता है कि इतनी रात गैर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर चुआन्यू कहती है कि मैं तो घर से भाग आई हूँ। चुआन्यू युकियान से कहती है कि क्या मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर पे रुक सकती हूँ, जिस पर युकियान भी तुरंत मान जाता है। इसके बाद चुआन्यू युकियान से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए प्रसिद्ध सितार खरीदना चाहती थी, पर मेरे पिताजी ने ये करने से मना कर दिया। चुआन्यू कहती है कि मैं अभी भी आपको हॉल ऑफ फेम में ले जाऊंगी। इस पर युकियान कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है। उन दोनों को इस तरीके से बातें करता हुआ देखकर ली तो बहुत ही बोर हो रहा होता है और उन दोनों का ध्यान अपनी ओर करने के लिए वहीं पे रखे हुए सितार को बहुत ही बुरी तरीके से बजाता है, जिससे चुआन्यू और युकियान दोनों ही का ध्यान ली की ओर जाता है। युकियान ली से उसका परिचय पूछता है। ली कुछ बोल पाता इससे पहले ही चुआन्यू कहती है कि ये मेरा नौकर और बॉडीगार्ड है, एक घटिया तलवारबाज शी तियांगिंग। ये सुनकर तो ली का मुंह देखने लायक होता है, वो उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। चुआन्यू युकियान से कहती है कि हम बात करते हैं, इसे इग्नोर करो, और वो ली से कहती है कि जाओ दरवाज़ा बंद करके आओ। इस पर ली बहुत ही गंदा मुंह बनाते हुए दरवाजे बंद करने जाता है और अपने पैरों से दरवाजे को बंद करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम चुआन्यू और युकियान को कमरे में बैठे हुए देखते हैं, जहां चुआन्यू युकियान से कह रही होती है कि जब मैं एक बार उस फेमस सितार को खरीदने के लिए पैसे कमा लूंगी तो आप निश्चित ही हॉल ऑफ फेम में जा पाओगे। इस पर युकियान कहता है कि इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। युकियान चुआन्यू को एक गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स देता है। चुआन्यू जब उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें कुछ मिठाइयाँ हार्ट शेप में सजाई हुई होती हैं। ये देखकर चुआन्यू को एक फ्लैशबैक आता है। इस फ्लैशबैक में वो देखती है कि जब वो छोटी थी तो कुछ बच्चे उसे बुली कर रहे होते हैं और तभी युकियान आता है और उन बच्चों से उसे बचाता है। चुआन्यू को चुप कराने के लिए युकियान अपने पास से रखी हुई मिठाइयों को चुआन्यू को दे देता है। फ्लैशबैक से बाहर चुआन्यू उस मिठाइयों को देखकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है।
चुआन्यू यूकियान से उन दोनों की शादी के बारे में बात कर रही होती है और दरवाजे पे खड़ा हुआ ली जो चुपचाप से इन दोनों की बातें सुन रहा था, ये सुनकर हंसने लगता है। चुआन्यू ली को दरवाजे पे खड़ा देखकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर ली कहता है कि तुम्हारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर चुआन्यू कमरे का दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी घर के अंदर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सुनकर यूकियान भी कमरे से बाहर आता है। यहाँ पर एक लेडी आई हुई होती है। इस लेडी को देखकर ली यूकियान से पूछता है कि क्या ये लेडी भी तुम्हारी फ्रेंड है? पर ये लेडी उसकी मकान मालिक होती है, जो यूकियान से अपना किराया मांग रही होती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुम्हारे पास किराया नहीं है तो इस घर से चले जाओ। ये सुनकर यूकियान चुआन्यू की तरफ देखने लगता है और चुआन्यू कहती है कि मैं घर से जल्दी में निकली थी, इसलिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। और ली जो किनारे खड़ा हुआ चुपचाप से हंस रहा होता है। जब चुआन्यू की नज़र उस पर पड़ती है तो ली अपना मुंह फेर लेता है। तभी चुआन्यू उसके पास आती है और उसे मक्खन लगाते हुए घर के किराए के लिए पैसे मांग रही होती है। इस पर ली साफ साफ ही मना कर देता है। चुआन्यू कहती है कि यूकियान जल्दी ही बहुत ज़्यादा फेमस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। इस पर ली कुछ नहीं बोलता। तो चुआन्यू भागकर उस लेडी के पास जाती है और उस लेडी को ली के पास लेकर आती है और ली से किराए के पैसे देने के लिए कहती है। इस पर ली मुंह बनाता हुआ अपने जूते में से पैसे निकालता है। जब वो जूते में से पैसे निकालता है तो वो मकान मालकिन पूरे के पूरे पैसे ले लेती है और उन पैसों को देखने के बाद यूकियान से कहती है कि ये इस महीने का किराया है, अगले महीने का किराया मुझे टाइम से दे देना। और ये बोलकर वहाँ से मुंह बनाती हुई चली जाती है। इसके बाद चुआन्यू यूकियान के पास जाती है। यूकियान चुआन्यू से थैंक यू कहता है। चुआन्यू कहती है कोई बात नहीं। फिर चुआन्यू कहती है कि हॉल ऑफ फेम में प्रवेश करने के लिए फिर से प्रतियोगिता होने वाली है, आप उस पर ध्यान दीजिए। और फिर कहती है कि मैंने सुना है बेजून शहर में आजकल बहुत सारे पापरजी घूम रहे हैं। इस पर ली पूछता है कि ये पापरजी क्या होते हैं। तब चुआन्यू बताती है ये एक तरीके के बेईमान और ठग लोग होते हैं जो फेमस लोगों की प्राइवेसी में भी इंटरफेरेंस करते हैं। उसके बाद यूकियान चुआन्यू से कहता है कि तुम बहुत थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। चुआन्यू और यूकियान वहाँ से चले जाते हैं और ली दूसरे कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब यूकियान उस कमरे में आता है तो वो ली से कहता है कि इस घर में सिर्फ 2 कमरे हैं, इसीलिए आज रात तुम मेरे ही कमरे में रुक जाओ, लेकिन तुम ज़मीन पर सोना। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में कोई चोर घुस आया है और इधर यूकियान ली को अपना तौलिया यूज़ करते हुए देखता है तो वो भड़क उठता है और कहता है कि ये तौलिया मैंने अभी नया नया ही खरीदा था, तुमने बिना पूछे इसे इस्तेमाल कैसे कर लिया। इस पर ली उसे सॉरी बोलता है और बिस्तर पर जाकर बैठते हुए अपने जूतों को खोलने लगता है। उसके जूतों में से इतनी गंदी स्मेल आ रही होती है कि यूकियान भाग कर जाकर खिड़की खोलता है और उस खिड़की से उस चोर को चोट लगता है और वो चोर नीचे गिर जाता है। तभी ली कहता है कि तुमने देखा नहीं, मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, मुझे ठंड लग रही है, खिड़की बंद करो। और वो उस खिड़की को बंद कर देता है। खिड़की बंद होते ही हम उस चोर को देखते हैं जो अपना सर पकड़ कर बैठा होता है क्योंकि इसके सर में बहुत ज़ोर की लगी होती है। और कमरे के अंदर यूकियान ली से कह रहा होता है कि तुम इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहे हो, जैसे कि ये तुम्हारा ही घर है। पर ली इसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो बिस्तर पर बैठकर अपने सॉक्स भी खोलने लगता है। तभी यूकियान आता है और उसके सॉक्स को उठाकर खिड़की से बाहर फेंकने के लिए ले जाता है। खिड़की के बाहर अभी भी वो चोर बैठा हुआ होता है। जब यूकियान आता है और वो जब खिड़की खोलता है तो फिर से उस चोर के सर पे चोट लगती है। यूकियान जब उस खिड़की को बंद करता है तो हम उस चोर को कुछ ऐसी हालत में देखते हैं। इधर कमरे में कुछ ज़्यादा ही बदबू फैल चुकी होती है, इसलिए यूकियान अपनी नाक को बंद करता है और फिर ली से कहता है कि तुम बाहर जाकर सो। इस पर ली कहता है कि इस घर का किराया मैंने पे किया है, इसलिए मैं बाहर क्यों जाऊं। इस पर यूकियान कहता है चुआन्यू ने तुमसे बस वो पैसे उधार लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ
वो चोर घर में घुसने का रास्ता ढूंढ रहा होता है और अंदर ली और यूकियान एक दूसरे से रूम के लिए बहस कर रहे होते हैं। इस पर यूकियान कहता है कि मैं इस कमरे से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं भी देखता हूँ कि तुम मुझे इस कमरे से कैसे बाहर निकालते हो। इतना कह के वो बिस्तर की तरफ जैसे ही आगे बढ़ता है, उसका पैर लड़खड़ाता है और वो सीधे गिरता है ली की गोद में। वहाँ का सीन सच में बहुत फ़नी होता है। उसके बाद ली और यूकियान जल्दी से एक दूसरे से दूर होते हैं और दोनों ही अपने कपड़े को झाड़ने लगते हैं और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट कर मुझे मेरी गलतियों के बारे में ज़रूर बताइएगा और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।